डॉक्टर साहब ये ना इस गाय को दाफड़ से हो रहे हैं, देखिए क्या चीज़ है। और ये बस गल कंबल पे ही है और कहीं पे है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल न्यूट्रिशन एंड केयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में होने वाले चर्म रोग या फिर हम ये कहें कि स्किन इन्फेक्शन की। तो ये किस किस तरह से स्किन इन्फेक्शन पशु में होता है, क्या इसके रीजन होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, और साथ ही में इसका देसी और एक आसान सा उपाय हम आपको बताएंगे जिससे आपका पशु बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, ये हमारे एक व्यूअर की कॉल आई थी। उन्होंने हमारे पास वीडियो भेजा था कि भाई इसको स्किन इन्फेक्शन हो गया है और इसका इलाज हो सकता है। तो उन्होंने हमारा फार्मूला अपनाया था। उसके बाद उनका क्या रिजल्ट रहा है वो हम आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हमारी जितने वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो पशु में देखने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन पशुपालक के ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से ये काफ़ी गंभीर रूप भी ले सकता है। जैसे कि उसके शरीर पे रेडनेस आने लगती है, या फिर उसके शरीर पे छोटे छोटे गांठें उभरने लगती हैं, या फिर छोटी फुंसियाँ आ जाती है जिसमें मवाद या पस भरने लगता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं। तो कई तरह के इन्फेक्शन पशु में हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशु काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस में जाने के बाद उसका असर उसके दूध उत्पादन पे पड़ता है। क्योंकि भले ही आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन इसका सीधा दूध पे इसका असर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो पशु के शरीर पे दाद या खुजली या जो भी इन्फेक्शन पशु के शरीर पे हुआ है उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं, या फिर जो भी कीड़े होते हैं वो पशु को काफ़ी स्ट्रेस में ले जाते हैं। स्ट्रेस में ले जाने की वजह से पशु का दूध उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है और पशु शरीर से भी कमज़ोर होने लगता है। तो ये दिक्कतें पशु के सामने आती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन कारणों से ये स्किन इन्फेक्शन पशु के शरीर में हो जाता है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर पैरासाइट या फंगस की वजह से भी पशु में चर्म रोग हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो पशु में ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से भी चर्म रोग पशु में हो जाते हैं। तीसरा, अगर हम बदलते मौसम में, जैसे कि गर्मी का मौसम या फिर बरसात का मौसम है, इसमें सबसे ज़्यादा चर्म रोग देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर पशु के शरीर में विटामिन से मिनरल्स की कमी है तो भी पशु में चर्म रोग हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस किस तरह के चर्म रोग पशु में हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों, वॉर्म्स की वजह से जो इन्फेक्शन पशु के शरीर पे होता है, वहाँ से उसकी स्किन के आसपास जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से उसके बाल झड़ने लगते हैं। पशु के कान के आसपास अगर इन्फेक्शन है तो पशु बार बार सिर को हिलाता है। दूसरा, अगर उसकी बाहरी त्वचा के ऊपर कोई भी स्किन इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ की स्किन उसकी टाइट हो जाती है और साथ ही में बार बार पशु खुजली करता है। तो अगर दूसरी बात अगर हम करें फंगस की वजह से, या फिर हम फफूंद इसको बोल सकते हैं, तो उसमें उसका असर सीधा उसके नाक, नाखून और उसकी स्किन के ऊपर पड़ता है। तीसरा, बैक्टीरिया की वजह से अगर हम बात करें इसकी, तो बैक्टीरिया का इसका असर भी उसकी नाक के आसपास या फिर उसके खुरों के आसपास में जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है और उसके पेट में फुंसी हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके उपाय की। इसका एक देसी और एक आसान सा उपाय है। इसके लिए आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली जो चीज़ आपको लेनी है वो है सत अजवाइन, जिसकी मात्रा आपको 20 ग्राम लेनी है। दूसरी चीज़ है भीमसेनी कपूर, उसकी मात्रा भी आपको 20 ग्राम रखनी है। तीसरी जो चीज़ लेनी है वो है सत पुदीना, उसकी मात्रा भी आपको 20 ग्राम रखनी है। और चौथी चीज़ जो लेनी है वो आपको नारियल का तेल लेना है, वो 200 ग्राम की मात्रा उसकी होनी चाहिए। अब आपके पास सत अजवाइन, सत पुदीना और तीसरी भीमसेनी कपूर, इन तीनों को आप पीस लें, ग्राइंड कर लें। उसके बाद 200 ग्राम नारियल का तेल है, इसमें आप इसको मिला लें। मिलाने के बाद में आपको करना ये है कि इसको 2 घंटे तक उसको धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद इसको आप अपने पशु को जहाँ भी उसको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे आप उसको लगाएं। तो ये आप अपने पशु को 2 से 3 टाइम पशु दिन में लगाएं। 4 से 5 दिन तक आपको ये लगाना है। उसके बाद आपका पशु का जिस भी तरह का चर्म रोग होगा वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक आजमाया हुआ फार्मूला था जो आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। अब आपको इससे फार्मूले से ठीक हुए पशु का एक रिव्यू दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, अब 3 दिन हो गए इसको, आज चौथा दिन है। अब बस कोई वो नहीं है, ये देखा ना, ये प्लेन है, निशान बाकी है, बाकी कोई वो नहीं है। ऊपर पहले उभरे हुए थे मोटे मोटे से, अब कुछ वो नहीं है। पहले तो ये हाथ भी नहीं लगाने देती थी। अब आराम से हाथ फेरो चाहे कुछ भी करो, कोई दर्द नहीं है।
और बस ये बैठ गए हैं, बस निशान बाकी है। नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह, गांव जोड़सराय, डाखाना, पातली स्टेशन, तहसील फरूखनगर, जिला गुड़गांव। दोस्तों, मेरी गाय और बछिया को दाफड़ से हो गए थे, पता नहीं किस वजह से थे। मैंने डॉक्टरों को बुलाया, उन्होंने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए, उनसे ठीक होना तो दूर रहा, गाय का दूध और सूख गया। फिर मैंने कोशिश करके यूट्यूब चैनलों पे देखा कि भाई कहीं पे इस बीमारी से रिलेटेड कुछ वीडियो मिल जाए, पर मेरे को मिला नहीं। और जिन लगभग सभी यूट्यूब चैनलों पे मैंने नंबर लेके व्हाट्सएप करके कोशिश करी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर डॉक्टर दीपक शर्मा है, एनिमल न्यूट्रिशन एंड केयर उनका चैनल है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बड़ी सज्जनता से बात की और बताया कि तुम अपनी गाय की और बछिया की वीडियो भेज दो, उसके बाद ही मैं दवाई बताऊंगा। मैंने वीडियो और वो फ़ोटो भेजी, दोनों गाय और बछिया की, तो उन्होंने फिर उसके बाद दवाई बताई। और आज 5वां दिन है दवाई देते हुए, मेरी गाय एकदम से ठीक है, सिर्फ दाफड़ के निशान बचे। अब आप देख सकते हैं कि इस पे सिर्फ निशान बचे हैं, कानों पे और गर्दन पे, और ये लगभग 90% ठीक हो गई है। इसी तरह मेरे गाय का भी आप देखेंगे, सिर्फ गल कंबल पे निशान बचे हैं, बाकी ये पूर्णतः सही है। और मैं इसके लिए डॉक्टर दीपक शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि और भी भाई हो किसी प्रॉब्लम में, तो वो इनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरे को ये लगा कि ये दिल से पशुओं की सेवा में लगे हैं, ना कि प्रमोशनों के लिए। इसके लिए मैं इनका फिर दोबारा से तहे दिल से शुक्रिया कर सकता हूँ। धन्यवाद।